नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या गुलाम नबी आजाद जैसे नेता हैं? क्या ग्रुप 23 जैसा ग्रुप है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? या फिर कोई और है? देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं की बात है तो इससे पहले भी कई नेता पार्टी छोड़ चुके, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। झटके झटके वो खाती रही, तो ये झटके से भी शायद वो उबर ही जाएगी। जहां तक मोदी जी का सवाल है, बीजेपी का सवाल है, तो कांग्रेस को रसातल में ला चुके। करीब करीब भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका, जैसा कि उनका अपील थी या अभियान था या फिर नारा था। अब इससे ज्यादा कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? उल्टा कुल मिलाकर तो ये हुआ है कि कांग्रेस धीरे धीरे सबक सीख रही है कि मोदी किस तरह की राजनीति करते हैं और थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही है। मोदी स्टाइल में ही कर्नाटक में देखिए किया कि कुमारस्वामी को, एचडी कुमारस्वामी को, जिनकी सीटें कांग्रेस से 1/3 थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, फटाफट बना दिया और कानो कान खबर भी नहीं लगने दी मोदी के कैंप को। महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई सोच सकता था कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, लेकिन शरद पवार के कहने पर यह भी कर लिया। सरकार गिर गई वो अलग बात है, लेकिन फिर भी किया। मोदी से ही सबक लेते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत ने 6 के 6 बीएसपी के विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। और भी कुछ जगह इसी तरह से हुआ। कांग्रेस ने जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर कर दिए थे विधानसभा चुनाव को लेकर कि हाँ भाई, जितनी सीटें हमें दोगे उतनी हमें मंजूर है, और सत्ता में आ गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। बिहार में कांग्रेस ने गलती की, 71 सीटें ले ली, 19 सीटें जीती, 50 सीटों से ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए था, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन अब फिर सत्ता में है। अब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसे नेता के साथ नहीं जाना चाहिए जो बीजेपी में रह चुका, जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका, और फिर हम पर आरोप लगेंगे कि अवसरवादिता के। कतई नहीं, कांग्रेस ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इस तर्क को सुना तक। जहां जहां मोदी वर्सेस कांग्रेस है, राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जैसे गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कांग्रेस जितना नीचे गिरना था गिर चुकी। हालांकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है उनकी, और छत्तीसगढ़ में तो अगले साल चुनाव में फिर सरकार आने की प्रबल संभावना है। राजस्थान की परंपरा कहती है कि सरकार बदल जाएगी, तो ऐसे में फिर कांग्रेस का क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे? लोकसभा चुनाव की बात है तो मोदी ने कांग्रेस को एक बार 42 पर ला पटका, एक बार 52 पर ला पटका, अगली बार बहुत हुआ तो 62 आ जाएंगे, 72 आ जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, 82 आ जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आने वाली, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उभर तो रही है, कांग्रेस सीख तो रही है, कांग्रेस कुछ तोड़ निकालने की कोशिश तो कर रही है। तो मोदी सबसे बड़े दुश्मन उस रूप में कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस ने जबकि एक तरह से मोदी से कुछ सबक ही लिए, जैसे मोदी ने कांग्रेस से सबक लिए। मोदी ने कांग्रेस से क्या सबक लिया? एक सबक लिया कि अगर आप 20% मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो तो हम 80% हिंदुओं के तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, और किया उन्होंने, सफलतापूर्वक किया। दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, इन सबको हिंदू वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश की। आरएसएस का भी साथ मिला और इसका फायदा भी मिला। दूसरा सबक मोदी ने कांग्रेस से ये लिया कि आप 20% अल्पसंख्यकों के एक होने की बात करते हो तो हम इसमें भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले ओबीसी की राजनीति में, दलितों की राजनीति में तोड़फोड़ करते रहे और सवर्ण राज करते रहे। यानी मुख्यमंत्री तो सवर्ण होता था, वोट बैंक होता था ओबीसी का और दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का। इससे क्षेत्रीय पार्टियों ने भी सबक लिया था कि अलग अलग जाति के आधार पर अपनी अपनी पार्टियां बना ली, और कांग्रेस का वो वोट बैंक तोड़ लिया। तो अब मोदी क्या कर रहे हैं? पसमंदा मुसलमानों की बात ऐसी ही नहीं कर रहे, बड़ी सोच समझ कर की जा रही है कि ये कांग्रेस का जो ये वाला भी जो बचा कुचा वोट बैंक है, इसमें भी तोड़फोड़ लगाई जाए, ताकि दलितों में और ओबीसीओ में से कुछ वोट बैंक अगर कांग्रेस या फिर गैर कांग्रेस पार्टियों, विपक्ष की दूसरी पार्टियों में छिटका तो उसकी भरपाई कुछ हो। तो कांग्रेस का तो जितना नुकसान होना था कर चुके मोदी जी, और अब शायद मोदी जी को लगता है कि कांग्रेस को भी थोड़ा रिवाइव करने की जरूरत है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय पार्टी का ही मुकाबला किया जाए। कहाँ छोटी छोटी पार्टियों से अलग अलग राज्यों में करते रहेंगे, बड़ी दिक्कत आ जाती है। 49 में से 39 चुनाव अगर गुलाम नबी आजाद की माने
तो 2013 के बाद कांग्रेस ने हारे हैं। इन 39 में से मुझे लगता है कि करीब 30 चुनाव तो ऐसे होंगे जिसमें मोदी ने हराया होगा कांग्रेस को। तो सबसे बड़ा फिर दुश्मन कौन है, आप भी सोचेंगे। एक है दुश्मन जिसकी 1.5 राज्य में सरकार है, लेकिन दुश्मन है जिसको सिर्फ 27 लाख वोट मिले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन फिर भी बड़ा दुश्मन इस रूप में है कि कांग्रेस जहां थोड़ा सा रिवाइव होने की कोशिश कर रही है कि कहीं चाहे हार जाए लेकिन सीटें आ जाएं ज्यादा, कड़ी टक्कर हो जाए। अभी तो एक तरफा बीजेपी जीतती जा रही है कुछ जगह, तो कड़ी टक्कर दे दें, बिल्कुल क्लोज रेस हो जाए, उसमें भी रोड़ा अटका रही है एक पार्टी। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, नेता है अरविंद केजरीवाल। आप उदाहरण देखिए, गोवा में तृणमूल कांग्रेस भी गई लेकिन पिट गई पूरी तरह से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पैसा भी लगाया, मेहनत भी की, 1-2 विधायक भी जीत लिए। यानी 1-2 विधायक अगर उनके जीते तो 2-3 विधायक, तो 4 विधायक कम से कम कांग्रेस के, 6 विधायक कम भी कर दिए। इतना ही बहुत होता है 40 की विधानसभा के अंदर, जिसमें बीजेपी को 20 शायद 21 सीटें कुछ मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो सीटें बीजेपी ने ली, ये केजरीवाल की बदौलत ही तो ली। तो कम से कम 6 सीटें कम हो जाती बीजेपी की, बीजेपी 15-16 पर टिक जाती, कांग्रेस भी करीब करीब इस बराबर पहुंच जाती, 11 सीटें आई शायद कांग्रेस की, तो मुकाबला रोचक हो जाता। हो सकता है फिर गवर्नर के दम पर या तोड़ फोड़ के दम पे, पैसे के बल पर, बाहुबल के दम पर, ईडी के बल पर, इनकम टैक्स के बल पर और सीबीआई के बल पर सरकार गोवा में बीजेपी ही की बनती, लेकिन कांग्रेस को एक टॉकिंग पॉइंट तो मिलता, वो छीन लिया। उत्तराखंड में तो खैर आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, चित हो गई वो, लेकिन कांग्रेस को भी चित करने में उसकी भूमिका रही। कांग्रेस थोड़ा सा तो अच्छा करती, लेकिन इतनी पिटी हुई स्थिति में आ गई थी कांग्रेस कि और ज्यादा थोड़ा सा उभर भी जाती तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी अरविंद केजरीवाल की वही है कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है वहां घुस जाओ तीसरी पार्टी को। जहां ज्यादा पार्टियां होती हैं, 3-4 पार्टियां होती हैं, वहां बीजेपी, कांग्रेस नहीं और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं जाती, वहां छूती भी नहीं। देखिए दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में कांग्रेस को खा लिया, और ऐसा खाया और हजम कर लिया कि अब बीजेपी ही तराई तराई कर रही है कि जब तक दिल्ली में कांग्रेस अच्छा नहीं करेगी तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। ये बात मोदी जी के लिए भी चिंता की खबर है। दिल्ली में ऐसे फतेह हासिल की और कांग्रेस को पीट दिया, परास्त कर दिया। पंजाब में क्या किया, पंजाब में भी कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब गुजरात में पूरा जोर लगा दिया है। अब हो सकता है केजरीवाल और मोदी की निजी खुंदक हो, आपस की सियासी खुंदक हो, लेकिन घाटा तो किसको हो रहा है? कांग्रेस को हो रहा है, विपक्ष को घाटा हो रहा है। और जो विपक्ष कहता है कि मजबूत और स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, उसको केजरीवाल साहब पेंचर किए हुए, क्योंकि केजरीवाल को ये लेना देना नहीं है। केजरीवाल का टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले वो चाह रहे हैं कि जितनी तोड़फोड़ कांग्रेस में कर दी जाए, कांग्रेस को और खत्म किया जाए, उतना अच्छा है कि बची खुची कांग्रेस को भी और कुचला जाए। हुआ ये कि एक लाइन कह देता हूं कि मोदी ने तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, अब केजरीवाल चाह रहे हैं कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका से भी बाहर कर दिया जाए, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला रहा। विधानसभा चुनाव से ये सिलसिला शुरू हुआ है। उनको लग रहा है कि इस बार नहीं तो 2029 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ असर दिखाया जा सकता है और सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब स्ट्रेटेजी यही है। जैसे गुजरात में पूरा जोर लगा दिया, शहरी क्षेत्रों में भी जोर है, गांव के क्षेत्रों में भी जोर है। केजरीवाल को मालूम है कि सत्ता में नहीं आने वाले, केजरीवाल को यह भी मालूम है कि हो सकता है वो तीसरे नंबर पर है, हालांकि एक आध सर्वे उन्हें दूसरे नंबर पर भी बता रहा है, लेकिन टेंट तो मार देंगे, कांग्रेस को तो सत्ता से दूर कर देंगे, झटका दे देंगे, दूसरे नंबर पर लापटकेंगे या तीसरे नंबर पर लापटकेंगे और खुद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और फिर बीजेपी को सीधा सीधा चुनौती देने शुरू करेंगे। ये काम बीजेपी किया करती थी कि पहली बार तीसरे नंबर पर, फिर अगली बार दूसरे नंबर पर और उसके बाद पहले नंबर पर। या थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पर तो रहते थे, पहली बार आप दूसरे नंबर पर आ जाओ और अगली बार पहले नंबर पर आ जाओ। तो केजरीवाल की स्ट्रेटेजी भी यही है। उत्तराखंड में हालांकि पिट गए, लेकिन पंजाब में जीते, दिल्ली में जीते, गोवा में अपने हिसाब से कामयाबी हासिल की, गुजरात में यही उम्मीद कर रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस कुछ समय तक अच्छी स्थिति में थी,
आनंद शर्मा वाला मसला हो गया, उससे पहले उससे थोड़ा दंड पड़ेगा अगर कांग्रेस ने चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की तो। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले 3 विधानसभाओं के उपचुनाव जीते, मंडी लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के खिलाफ घुस गई है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी को हो सकता है इस बार राहत दे दे। अब बीजेपी को क्या लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी आ गई तो ये ना कांग्रेस का वोट खा जाएगी तो हमारी जीत आसान हो जाएगी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी पर ज्यादा डायरेक्ट हमले नहीं करते कई बार कि इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन फिर वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा जाएगी, फिर आपको खाने आएगी। इस बात की चिंता शायद मोदी को, अमित शाह को, संघ को और जेपी नड्डा को ज्यादा अब सताने लगी है। इसीलिए कांग्रेस से उतना डर नहीं है गुजरात में जितना आम आदमी पार्टी से डर है। इसीलिए हर महीने दूसरे महीने दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री सौगात पर सौगात दे रहे हैं। अभी भुज में भी गए थे और फिर गुजरात की अस्मिता की बात जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि यही दिल की भावना से खेलने के काम केजरीवाल भी गुजरात में करने वाले हैं अपनी 6 या 7 गारंटी के माध्यम से। तो उन्होंने जैसे भुज में जाकर कह दिया कि गुजरात का कुछ लोगों ने जानबूझकर विकास नहीं होने दिया और गुजरात के बारे में भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया, गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। तो इस भावनात्मक प्लैंक पर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है आप 27 साल से सत्ता में हैं, उन्हें भी मालूम है कि 27 साल से सत्ता में है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। उन्हें भी पता है कि 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, यानी कांग्रेस विपक्ष में है। तो विपक्ष के लोगों को भी लग रहा है, जो बीजेपी को वोट नहीं देते कांग्रेस को देते हैं, कि साहब 27 साल हो गए कांग्रेस को वोट देते देते, सत्ता में तो आ नहीं पाती, तो क्यों ना इस बार केजरीवाल को आजमा कर देखें। 7 गारंटी, 6-7 तरह की गारंटी भी दे रहे हैं, पुलिस वालों के भी भत्ते बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये डर है, तभी तो रेवड़ी वाली बात भी निकल रही है। लेकिन फिलहाल हो सकता है मोदी को लगता हो कि केजरीवाल उनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अभी मोदी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो सिर्फ उस कंधों का या राजनीतिक रूप से वो छवि का, परसेप्शन का, नैरेटिव का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल की नजर तो मुख्य तौर पर कांग्रेस पर है। वो चाह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विधानसभाओं में मुकाबला रहता है उसको त्रिकोणात्मक बना दिया जाए, फैला दिया जाए, रायता फैला दिया जाए। राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान की स्थिति ये है कि यहाँ भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी है, यहाँ निर्दलीय भी 8-10 निर्दलीय भी हर बार चुनाव जीतते हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पार्टी बनाई है, जिनका दक्षिण के एक विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी और कांग्रेस बीजेपी को तो चौथे नंबर पर धकेल दिया था। तो इन पार्टियों के हिस्से में 200 की विधानसभा में से 30-40 सीटें चली जाएंगी, केजरीवाल को ऐसा लगता है। तो केजरीवाल को लगता है कि 30-40 की जगह अगर 60-70 सीटें चली जाए और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला 130-140 सीटों के बीच हो जाए, तो उनके बिना कोई सरकार नहीं बन पाए। और एक बार सरकार में घुस गए तो फिर अपना खेल कर ले। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह की मंसूबों पर विचार कर रही है। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो एक जगह चुनाव जीता, हर जगह हारे, एक जगह जीता। उल्टा कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा पिछली बार के मुकाबले, लेकिन कांग्रेस उसका प्रचार प्रसार उस रूप में नहीं कर पाई और इकलौती सिंगरौली एक जगह आम आदमी पार्टी जीती और उसका ऐसा हवा कर मचा दिया कि जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर दी हो, जैसा कि गुजरात में किया था। एक सूरत की शायद स्थानीय निकाय चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और इसको इस रूप में पेश किया कि बस सूरत की जीत के बाद गुजरात में सियासत की सूरत बदल जाने वाली। ये खेल बीजेपी करती रही है, यही खेल में केजरीवाल को भी महारत हासिल है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का आज की तारीख में क्या वास्तव में सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल है, जो कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे, उभरने नहीं दे रहे, सामने आने नहीं दे रहे। संघर्ष जब भी करती है कांग्रेस, उस संघर्ष को कुचल देते हैं वहीं के, और विपक्ष की एकता भी नहीं होने दे रहे, कांग्रेस को धुरी भी नहीं बनने दे रहे। कुछ ना कुछ पोक, कहते ना पोक करना, पोक करते रहते हैं। अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस के लिए तो भारी दिक्कत। मोदी जी से भिड़े या फिर केजरीवाल जी से भिड़े या घर का झगड़ा सुलझा है, अध्यक्ष तय नहीं। बड़ी विचित्र से। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।